हाय नमस्ते केम छो मजामा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं, या तो ये टूरिज़्म के बारे में है या डांस फॉर्म के बारे में है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप राजस्थानी जो अटायर है, राजपूती जो पोशाक है जो मैंने अभी पहन रखी है, उसको कैसे पहनते हो, उसको किस तरह से सिस्टमेटिक पहना जाए कि उससे वो रॉयल लुक आए, उस अटायर की जो शोभा है वो कहीं ना जाए। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं राजपूती पोशाक पहनना, और वो पहनते भी हैं, बट उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से पहनना चाहिए और बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो आज हम पहनेंगे एक राजपूती पोशाक जो मैंने अभी पहन रखी है मेरे साथ, और हम उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब ऑर्नामेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ का क्या महत्व है, उन्हें कहाँ पहना जाता है, इसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि कोई मुझसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से पोशाक पहनना जानता हो। तो अगर आप, ये मेरा तरीका है कि मैं किस तरीके से चीज़ें पहनती हूँ या किस चीज़ को अच्छा समझती हूँ, किसको बुरा जो है आंकलन करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई सजेशन मिले तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हो, एंड वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, आइए पहनते हैं ये पोशाक मेरे साथ। हम शुरुआत करेंगे पोशाक से। सबसे पहले हम जानेंगे कांचली के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू, इसको हम एज अ ब्लाउज पहनते हैं। ये सबसे इनर वियर है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पहनते हैं उसको हम कहते हैं कुर्ती, जो कांचली के ऊपर पहनी जाती है। कुर्ती की कोई स्लीव्स नहीं होती, जो कांचली की स्लीव्स होती है वही कुर्ती में दिखती है। तो मैंने जो पोशाक चूज़ की है उसका जो वर्क है आपको दिखाया है। डिफरेंट काइंड के वर्क अवेलेबल है। अब हम देखेंगे ओढ़ना और लहंगा। टोटल 4 पीस होते हैं, कांचली, कुर्ती, ओढ़ना एंड लहंगा। अब हम जाएंगे ऑर्नामेंट की ओर। हम सिर से शुरू करेंगे। सिर में हम पहनते हैं रखड़ी। आगे से हम देखेंगे बाजूबंद। बाजूबंद जो है हम कोहनी के ऊपर पार्ट पर पहनते हैं। जो अल्बो है हमारी, उससे कुछ ऊपर पहना जाता है। इसको हाथ में यहाँ पहना जाता है। इसी के साथ इसकी लटकन भी होती है। बाजूबंद की जो लड़ है वो रहती है। और उसके बाद हम जाएंगे हाथ पान। हाथ पे पहनने वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं उन पे जाएंगे। टीका से नीचे आते हुए हम जाएंगे नथ पे। नथ के बाद हम जाएंगे गले की आड़ पे। जैसा कि हुक्म आप सभी देख पा रहे हो, मैंने अपनी पोशाक पहन ली है और अब हम एक एक करके ऑर्नामेंट पहनेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सिंदूर लगाना चाहूँगी। मुझे स्पेसिफिकली लॉन्ग सिंदूर लगाना बहुत पसंद है और मैं सिंदूर का पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं जो ईयरबड्स है उससे यूज़ करती हूँ। नथ में आप देख पा रहे हो कि मेरे पास अलग अलग डिज़ाइंस है। अगर आपके नाक में छेद है तो आप डायरेक्ट वो वाली पहन सकते हो, छोटी भी पहन सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो हुकअप वाली वो पहन सकते हो। 1 लड़, 2 लड़, 3 लड़, चाहे जितनी लड़ ऐड कर सकते हो। और ये जो छोटी नथ है इसको हम बेसर बोलते हैं। सिर्फ आप इसी को भी पहन सकते हो। ये सभी ही राजपूती पोशाक पर पहनी जाती है। मेरी इस पोशाक के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये सिंपल और साइज़ में थोड़ी बड़ी विथ 3 लड़ वाली नथ चूज़ की है, जो कि मुझे इस पोशाक के लिए बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फेवरेट भी है, सो मैंने इसको चूज़ किया है। नथ बहुत अलग अलग स्टाइल्स की भी मेरे पास अवेलेबल है। आप सिर्फ जो पिनअप वाली है वो भी ले सकते हो, या स्मॉल बेसर डिज़ाइन जो आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरा ये जो आड़ है वो बहुत ही सिंपल छोटा सा रजवाड़ी स्टाइल का है। आप हैवी से हैवी आड़ पे जा सकते हो। आड़ के साथ हम लॉन्ग जो हार वो भी पहन सकते हैं, लॉन्ग नेकलेस, या गले में जो चोकर है वो भी पहन सकते हैं। आगे हम पहनेंगे रखड़ी प्लस मेरी।
रखड़ी और प्लस मेरी आप एक साथ भी ले सकते हो, उनको अलग अलग भी पहन सकते हो। अगर आप सिंपल रखड़ी पहनते हो तो ऊपर से अलग से मेरी को अटैच कर सकते हो। मेरे पास जो ये है रखड़ी प्लस मेरी, इसमें मेरी जुड़ी हुई है। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप अपनी ड्रेस पे जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। मुझे ये जो रखड़ी के साथ जो मेरी अटैच्ड आती है वो ज़्यादा यूज़फुल लगती है, इजी टू यूज़ लगती है, इजी टू वियर लगती है और इजी टू कैरी लगती है। आप कहीं पे भी जाओ, एक चीज़ उठाई वो साथ में आ जाती है। तो रखड़ी को जो हम पहनेंगे वो थोड़ा सा हमारे बाल और जो सिंदूर है वो दिखता हो, थोड़ा सा सिर के पीछे पहनेंगे। जब हम घूंघट लेते हैं या सिर पे ओढ़ते हैं तब वो काफ़ी अच्छा लुक देती है। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर जो रिंग है हाथ की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और वो मेरा अटायर के साथ जाती है, तो मैंने उसको भी पहना है। सेम अटैच्ड हमने ईयरिंग्स पहने हैं। अगर आपकी ईयरिंग्स हैवी हैं तो आप जो चेन है, कान की चेन या सपोर्ट सिस्टम है, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो है नागरियाँ या पोची, आप इन दोनों नाम से जान सकते हो। राजस्थान में इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ये हाथ में चूड़ियों के सबसे आगे पहना जाता है। ऑलमोस्ट इसकी जो डिज़ाइन होती है वो हमारे बाजूबंद से मैच करती है। आप जैसा भी कलर का या जैसी भी डिज़ाइन का बाजू पहन रहे हो, उसी डिज़ाइन का आप जो पोची भी पहन सकते हो। और ये इसलिए सपोर्ट करती है कि आपका जो डाल उतार चूड़ियाँ हैं या वो आगे ना आए खिसक के, ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम करती है। बाजू के बाद हम ढाल उतार चूड़ी पहन सकते हैं। यहाँ पे मैंने ढाल उतार चूड़ी नहीं पहनी, मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनी है। बट मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि हम ढाल उतार चूड़ी जो है वो बूरे की पहने। राजस्थान की ढाल उतार चूड़ी जो है वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैंने ये हैवी लुक हाफ चंद्रमा वाला जो डिज़ाइन है वो पहना है। आप चाहो तो इससे थोड़ी कम साइज़ वाले बाजू भी ले सकते हो। ये काफ़ी हैवी और अच्छी चौड़ाई वाले बाजू हैं। और मैंने इसके साथ बहुत लंबी और रिच जो लड़ यूज़ की है। अगर आप चाहो तो थोड़ी छोटी साइज़ की या एक सिंगल जो लड़ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही रिच लुक है इस बाजू का। आप देख पाओगे कि इसमें प्योर मारवाड़ी डिज़ाइन डाला गया है और उसके बीच में एक जो हाफ चंद्रमा है वो डिज़ाइन उसमें डाली गई है। दोनों हाथों में भी आप बाजू कैरी कर सकते हो। अगर आप विश करते हो कि मुझे ज़्यादा हेवी लुक नहीं करना है तो आप एक हाथ में भी बाजू पहन सकते हो। चूड़ी के बाद हम जाएंगे हाथ पान में, जहाँ हाथ पान इसके नाम से ही पता चलता है, जहाँ 5 अंगुली के लिए अंगूठी अवेलेबल है। पूरा हाथ की तरह ही उसकी डिज़ाइन दिखती है, 5 अंगुली के लिए अंगूठी और उसके साथ उसको अटैच करने के लिए ब्रेसलेट के रूप में दिया जाता है उसको पहन, जिससे जब हम डांस करते हैं या जो हमारा हाथ है वो जब वो ऑर्नामेंट है वो काफ़ी स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा लगता है पोशाक के ऊपर। मुझे स्पेसिफिकली हाथ पान पहनना बहुत पसंद है। आप इसमें 3 अंगूठियाँ भी चूज़ कर सकते हो, सिंगल अंगूठी भी ले सकते हो। और मैं ये चाहूँगी कि आप इसको थंब से स्टार्ट करो। थंब से होते हुए आप अपनी सबसे जो छोटी फिंगर है वहाँ तक पहुँचो, तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल विथ यू। आप चाहते हो तो डिफरेंट काइंड के जो फ्लावर्स डिज़ाइन से आप यूज़ कर सकते हो। मेरा जो हाथ पान है इसमें बीच में सर्कल है। अगर आप डिफरेंट स्टाइल चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। राजस्थान में जयपुर में आपको पाली साइड ये बहुत सारी डिज़ाइंस आपको देखने मिलेगी। बीकानेर, जोधपुर में रजवाड़ी जो हाथ पान है वो डिज़ाइंस मिल जाएंगे। और अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही स्वीट जो मेरे हाथों का जो लुक है वो और रॉयल हो चुका है, एकदम भरे भरे हाथ हो चुके हैं और रिच लुक जो मेरे हाथों ने ये कर लिया है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है ओढ़नी। ओढ़नी, ये जो ओढ़नी है प्योर की है। आप कॉटन, सेमी प्योर, सारी तरह की ओढ़नी पहन सकते हो। ओढ़नी जो 2 पार्ट में बटी होती, एक जो पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। इसमें एक स्टिचिंग है, स्टिचिंग हमको अंदर की साइड रखनी है। प्योरली आप देख पाओगे, मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ उसको ना। जो बड़ा पार्ट है वो अपर साइड रहता है, उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। नाउ
एक स्पेसिफिक पिन होती है जो फंसती नहीं है प्योर की ओढ़ने में, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पल्लू को स्टक करने के लिए शोल्डर के पास में। तो नाउ आप देख लीजिए कि मेरा जो स्पेसिफिक रहता है ओढ़ने का, कि जो कुर्ती की आपकी लेंथ है उससे आपको थोड़ा ऊपर रखना होता है ओढ़ना, ताकि आपकी जो कुर्ती की बॉर्डर है वो दिखे और जो पल्लू है वो पल्लू की साइज़ में रहे। कुछ जो लेडीज़ है बहुत ज़्यादा छोटा रखती है, दैट डजंट लुक गुड। कुछ जो है वो कुर्ती से भी नीचे रखना पसंद करते हैं। इट डिपेंड ऑन योर कुर्तीज़ वर्क, कि आपकी कुर्ती का वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पल्लू की साइज़ रख सकते हो। मोस्टली ये लॉन्ग ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट, हम जो हमारी लहंगे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो रेस्ट वाला ओढ़ना बच रहा है उसको इनसाइड फोल्ड कर देंगे और फिर उसमें जो हम पैलेट्स हैं वो जमाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा पैलेट्स जमती नहीं है ओढ़ने के साइज़ के अकॉर्डिंग, बट 3-4 जो आपके पैलेट्स हैं वो जमेगी और उसको हम स्टक कर देंगे लहंगे में। लहंगा पहनते हुए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राजपूती ड्रेस में लहंगे का जो नाड़ा का जो सेक्शन है वो हम टमी पे रखते हैं, फ्रंट में रखना होता है, क्योंकि वहीं पे हमारी पैलेट्स आती है। उसको साइड में नहीं रखना होता है। साइड में कुर्ती में कट होते हैं, वहाँ वो नहीं रहेगा। नाउ अब जो मेरा एंटायर लुक है आप देख पा रहे हो, वो मैंने गियर कर लिया है। 4 जो पीस सूट होता है राजपूती, कांचली, कुर्ती, लहंगा, ओढ़ना। उसके बाद जो हमने आज ऑर्नामेंट पहने हैं वो है हमारा रखड़ी विथ मेरी नथ। उसके बाद हमने इसमें पहना है आड़। आप चाहो तो जो रिच लुक है वो वाले आप चौकर स्टाइल वाले हार भी पहन सकते हो। उसके बाद हमने गियर की है चूड़िया के साथ पोची के बाद हमने बाजूबंद पहना है। बाजूबंद के बाद हमने पहने हैं हाथ पान। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये मेरा लुक दिख रहा है वो हमने किस तरीके से गियर किया है। देखिए, कोई भी पोशाक आप पहनिए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा देश वैसा भेष। सो आप अगर राजपूती पोशाक पहन रहे हो तो आपके अंदर से वो रॉयल एटीट्यूड आना चाहिए, तभी आप उस जो अटायर है, ये जो पोशाक है राजपूती, इसको अच्छे से आप खुद के ऊपर सज सवर के पहन सकते हो। एक ड्रेस के साथ एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ओढ़ना कहीं जा रहा है, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है और आप फुदक के चल रहे हो, आपकी वॉक भी अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर अ राजपूती पोशाक। अगर आप राजपूती पोशाक पहनना चाहते हो, वी वेलकम यू। आप पहनिए उसको और उसका जो महत्व है, उसकी जो वैल्यू है उसके साथ पहनिए। उम्मीद है आपको आज सभी को इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी हेल्प मिली होगी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल रिप्लाई यू। हमारे पास जो भी उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक द वीडियो। थैंक यू। खमा गणेशा।